You are currently the only person in this conference. Hi everyone. Just wait for others. Let me put a message in the group for everyone to join. I don't know. I can see. Anyway, let's start. So, let's see. कल के सेशन में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया दैट इज योर वैलिडेशंस इन सेल्सफोर्स. ठीक है. व्हिच इज द ग्रुप? आई कांट सी. 1 minute. Only 3 people join. Just one moment. Let me check with everyone. Fine. Let it. So, हमने देखा कि whenever जब भी ऐसा रिक्वायरमेंट अपने पास आता है कि कोई भी बैड डेटा जो सिस्टम में आ रहा है एंड वी नीड टू इंश्योर कि बैड डेटा शुड नॉट बी कमिंग इनटू द सेल्सफोर्स सिस्टम, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेशन रूल डिफाइन करते हैं. एंड वी जस्ट स्टार्टेड विद अ बेसिक सिनेरियो. पहला जो हमने यूज केस सिनेरियो देखा था वो ये था कि जब एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर एक्सपीरियंस ऑफ द एप्लीकेंट, आपका जो कैंडिडेट है उसका एक्सपीरियंस 0 ईयर्स हो या 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस हो, तो वैसे रिकॉर्ड्स को हमें अपने सिस्टम में अलाउ नहीं करना है. ठीक है. तो हमने उसके लिए वैलिडेशन डिफाइन किया. नाउ लेट्स टेक इट वन स्टेप अहेड. अभी तक वॉट एवर वी डिफाइंड दैट इज फाइन. हमने जो कुछ भी डिफाइन किया वो सही है. बट अपना रिवाइज यूज केस ये है कि नॉट ओनली द कैंडिडेट विद 0 and 20+, बट ये क्राइटेरिया जो है हमें सिर्फ यूएसए रीजन के लिए अप्लाई करना है. ओनली आपके जो यूएसए रीजन वाले कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उनके लिए वी नीड टू इंश्योर कि ये वाला क्राइटेरिया वर्क करना चाहिए. आई मीन फॉर 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट इट शुड हैपन दैट द रिकॉर्ड कैन नॉट बी क्रिएटेड. ठीक है. देखते हैं कैसे कर सकते हैं फ्रॉम द यूएसए रीजन. सो लेट्स गो टू द सेटअप. ऑब्जेक्ट मैनेजर and searching here applicant. एंड यहाँ नीचे जब आप आओगे तो आपके पास ये वाला है वैलिडेशन. इसको ओपन करते हैं. तो ये एक्सपीरियंस चेक है. लेट्स ट्विक इट. नाउ एक चीज नोटिस करो. आई थिंक पिछली बार जब रिवाइज करते हैं वी हैव सीन जो भी है, जो वैलिडेशन में आप उसका डेटा टाइप क्या है. सो आपका जो कंट्री फील्ड है, हमें कंट्री का एडिशनल चेक ऐड करना है. तो कंट्री का डेटा टाइप क्या है? सॉरी, कंट्री इज अ पिक लिस्ट. करेक्ट. कंट्री आपका पिक लिस्ट ऑप्शन है. नॉट ऑडिबल. एवरीवन कैन यू हियर मी? ऑल ऑफ यू. Yes, we can hear you, sir.
तो सत्यजीत, आई थिंक सम इशू एट योर एंड, आप अपना चेक करो ऑडियो, नहीं तो रीजॉइन करना. ओके, बिकॉज अदर्स कैन हियर मी. जस्ट चेक योर ऑडियो सेटिंग. या एग्जिट एंड रीजॉइन. ओके, सो अपना डिवाइस यूज केस ये है कि सिर्फ 0 और 20 प्लस नहीं, बट 0 20 प्लस का ये जो क्राइटेरिया हमें सिर्फ यूएस रीजन वाले कैंडिडेट्स के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है. आई मीन फॉर ऑल अदर रीजन दिस क्राइटेरिया शुड बी रिलैक्स. दैट मीन्स अपने को इन द एंड ऑपरेटर वी नीड टू ऐड वन मोर चेक. हमारे पास जो एग्जिस्टिंग चेक है आपका एक्सपीरियंस का, उसके साथ साथ एक एडिशनल चेक हमें ऐड करना है कंट्री का भी, कि कंट्री जो है यूएसए होनी चाहिए. एंड इट हैज टू बी एंड. क्यों एंड होना चाहिए? एंड में हमने क्या बोला था, आपके पास मोर देन वन क्राइटेरिया हो, और जब सारे क्राइटेरिया कंडीशंस ट्रू होते हैं तभी आपका एंड जो है वो ट्रू होता है. तो मुझे इसके साथ लाइक 0 और 20 प्लस के साथ साथ कंट्री का चेक भी डालना है, क्योंकि ओनली रीड द स्टेटमेंट ओनली फॉर यूएसए इट शुड बी, तो एंड ही जाएगा वो. ठीक है, कैसे करेंगे? अनदर थिंग, आपका जो कंट्री है उसका डेटा टाइप क्या है? ये पिक लिस्ट है. तो पिक लिस्ट फील्ड्स को, कैन यू हियर मी नाउ सत्यजीत? अभी आ रही है आवाज? नहीं तो एक बार मोबाइल से भी ज्वाइन करना इफ यू आर फेसिंग ऑडियो इश्यूज. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि कंट्री का चेक लगाते हैं यहाँ. ठीक है, सेलेक्ट दिस इन वन, एंड इसके साथ साथ सो कोई भी पिक लिस्ट फील्ड है तो उसके लिए जो फंक्शंस अपने पास है वो ईच पिक वैल है. बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ईच पिक वैल का, इंटरव्यू में, सर्टिफिकेशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, और प्रोजेक्ट में भी ये कॉमन यूज केसेस हैं जहाँ की आपको पिक लिस्ट वाले फील्ड को इनेबल करना होगा इन योर वैलिडेशन. ठीक है, तो ईच पिक वैल यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करना है? पिक लिस्ट फील्ड. कौन से पिक लिस्ट फील्ड को हमें क्राइटेरिया में डालना है? हमारा जो कंडीशन है, क्राइटेरिया है, दैट इज बेस्ड ऑन द कंट्री पिक लिस्ट फील्ड. ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट फील्ड में जाते हैं, एंड एप्लीकेंट, ये कंट्री फील्ड को मैंने डाला है यहाँ पे. ठीक है, टेक्स्ट लिटरल किस वैल्यू के साथ आपको कंपेयर करना है? तो मेरा कंडीशन क्या है? कंट्री इक्वल्स टू यूएसए. टेक्स्ट को आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में डाल सकते हो. आई एम गिविंग सिंगल कोट्स, तो यूएसए. तो अभी ये क्राइटेरिया क्या होगा कि एक्सपीरियंस है कैंडिडेट का वो 0 या 20 ईयर्स हो, बट एट द सेम टाइम उसका कंट्री यूएसए हो, तभी के लिए ये वैलिडेशन फायर करेगा. और किसी भी सिनेरियो में आपका ये वैलिडेशन जो है वो फायर नहीं करेगा. ठीक है, दैट इज द थिंग. देखते हैं इफ इट इज वर्किंग. टेक द सिंटैक्स, कोई एरर नहीं है, यू कैन सी. नाउ लेट्स मेक द मैसेज मोर जेनरिक. सो मैंने बोला कि नो वैकेंसी फॉर फ्रेशर्स और 20+ years experience candidates from USA region, please try later. ठीक है, अभी मोर देन वन फील्ड है तो इट मेक सेंस, ये सेंस करता है कि रादर देन हम लोग उस फील्ड के बिसाइड्स में ये एरर मैसेज थ्रो करें, हम लोग एरर मैसेज को टॉप ऑफ द पेज में दिखाते हैं. तो टॉप ऑफ द पेज में ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ. बट एवरीवन, ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? एनीवन, एनी कंफ्यूजन, एनी है डाउट ऑन वैलिडेशन? ऑल ऑफ यू let me know अगर डाउट है तो. yes, no, all clear on this formula? okay, I will take that as a yes, but later point in time एकदम से कि समझा नहीं. so if any doubts अभी बताना आप लोग. okay, so ये चेक हमने डाला, वेरी सिंपल सा कंडीशंस. नेहा, यू आर एबल टू फॉलो ना? लास्ट टाइम यू हैड इश्यूज. समझा कि नहीं समझा? नेहा, राधिका, ऑल ऑफ यू, सचिन. ओके, जस्ट थिंक कि कोई भी डाउट हो तो उसी समय आपको इम्प्रॉम्प्टू आस्क करना है. 2 क्लास बाद भी पूछोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको. ये सारी टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, तो लेट्स चेक द सिंटैक्स. डन, सेव. नाउ अब एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, देखते हैं
जब भी कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करोगे आप या आपका जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको एडिट करोगे तो वैलिडेशन रूल फायर करता है। तो आई एम डूइंग द टेस्टिंग, देखते हैं। एक्सपीरियंस देते हैं, लेट्स से इसको 23, जेंडर फीमेल, एज 48, एक्सपेक्टेड सैलरी 4500, ईमेल को ब्लैंक रखते, फोन कंट्री में यहाँ यूएसए दूंगा, ठीक है। स्किल्स लेट्स से इंग्लिश। अभी हम सेव करेंगे तो ये देखो आ गया आपका एरर मैसेज। जब आप हमने अभी जब अपना बनाया था वैलिडेशन रूल तो वहां पे मैंने सेलेक्ट क्या किया था कि जो एरर मैसेज है वो पेज के टॉप पे दिखना चाहिए। देख रहे हो आप, आपका एरर मैसेज ऑन टॉप ऑफ द पेज इट्स अपीयरिंग, ठीक है। अगर इसी को कंट्री को मैंने यूएसए से चेंज करके यूके डाल दिया, डोंट फायर, तो वी कैन डू दिस वन, ठीक है। कंट्री का एडिशन। अभी लेट्स टेक इट वन स्टेप अहेड। हमने अभी क्राइटेरिया बनाया कि यूएसए रीजन के लिए कोई भी कैंडिडेट है उसका एक्सपीरियंस 0 या 20+ ईयर्स हो, अलाउ नहीं होगा, ठीक है। अभी तक जो भी किया दैट्स गुड, लेकिन कस्टमर ने आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट दे दिया कि ये जो कंडीशन, ये जो क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया उसको सिर्फ यूएसए के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपका जो यूके रीजन भी जो है ना, तो यूके रीजन के लिए भी हमें अब क्राइटेरिया चाहिए कि आपका जो कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम द यूके उनके लिए भी 0 या 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की ओपनिंग नहीं है। तो मुझे इस कंडीशंस को, इस क्राइटेरिया को एक्सटेंड करना है फॉर द यूके रीजन एज वेल। कैसे करेंगे देखते हैं इस चीज को। तो अभी यूएसए वाला चेक डाल दिया, उसको एक्सटेंड करते हैं यूके में। इधर आते हैं, वी कैन ट्विक द सेम वैलिडेशंस के टूसी से एसोसिएटेड है, एडिट करते हैं। अभी रीड द स्टेटमेंट, यहाँ पे बताना आप लोग कि शुड वी यूज एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। मुझे एक और कंट्री का चेक डालना है यूएसए के साथ साथ यूके। पे अटेंशन, एंड ऑपरेटर आप नहीं यूज कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि एंड के कंडीशन में हमने क्या बोला था कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं एंड व्हेन यू वांटेड कि सारे कंडीशंस ट्रू हो तभी आपका एंड वाले कंडीशंस एग्जीक्यूट हो, दैट्स नॉट गोना वर्क, राइट। हमारा कंट्री एट ए टाइम या तो यूएसए हो सकती है यूके, एक साथ तो दो कंट्री के सिटीजनशिप नहीं एप्लीकेबल होगा, राइट। सो सो यहाँ पे वी नीड टू यूज और कंडीशन, हमको और कंडीशन यूज करना होगा कि यूएसए के साथ साथ अगर आपका यूके से भी कोई कैंडिडेट है और अगर उसका एक्सपीरियंस 0 या 20+ है तो अपने को अलाउ नहीं करना है वो वाले कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो और कंडीशन, ये पहला दोनों और में है, उसके बाद एंड के साथ इसको फिर आप एक ब्रैकेट में डालो, एंड यू पुट इट, यू कैन टाइप इट या फिर यहाँ से फिर देते हैं। और ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, इधर जाओगे आप, यहाँ पे आपके पास और का ऑपरेटर है, या फिर आप शिफ्ट और बैकस्लैश को टाइप करना आ जाएगा। सो आई एम सेइंग कि कैंडिडेट का एक्सपीरियंस 0, इट्स मोर रीडेबल, इसलिए मैंने 2 लाइन में लिखा है इसको। देखो पहला कंडीशन क्या कहता है कि आपका एक्सपीरियंस जो है 0 हो या 20+ हो, एंड क्या, एंड एट द सेम टाइम मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो कैंडिडेट है उसकी कंट्री जो है वो यूएसए है या यूके है, तब के लिए अपने को वैलिडेशन फायर करना है। तो अभी चेक करते हैं, ये सबको समझा ये वाले कंडीशंस, और दिस इज हैपनिंग, इन्हीं सब पे डाउट करना सब लोगों को, यस ऑल सर। ऑफ यू। ओके, चेक करते हैं सिंटेक्स को, नो एरर्स फाउंड, ठीक है। लेट्स मेक द मैसेज मोर जेनरिक। मैंने बोला नो वैकेंसी फॉर फ्रेशर्स और 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स फ्रॉम यूएसए और यूके रीजन, ठीक है, प्लीज ट्राई लेटर। और इस मैसेज को हम लोग अभी टॉप ऑफ द पेज पे ही थ्रो करेंगे, ठीक है। सेव करते हैं, अभी चेक करते हैं रिफ्रेश करके।
let's say King Charles, experience मैंने रखा 0 years, gender male, age let's say I'm saying 52, expected salary let's say 2300. हमने कंट्री अगर यूके दिया तो कुछ भी तो इंग्लिश नहीं है, नो वैकेंसी फॉर फ्रेशर्स और 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स फ्रॉम यूएसए या यूके रीजन। आप यूएसए डालोगे तभी भी आपको फायर करेगा, और अगर कंट्री कुछ और डाल दिया, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया डाल दिया, तो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज थिंग। वैलिडेशन के बारे में एक और चीज मैंने क्या कही कि ये सिर्फ रिकॉर्ड क्रिएशन के टाइम पे भी नहीं, अपडेट के टाइम पे भी होता है। तो अभी ये एग्जिस्टिंग मान लो ये डेटा है और इसका कंट्री हम लोग अपग्रेड करने जाएंगे, चेंजिंग इट टू लेट्स से यूएसए, तभी भी फायर करेगा। डिफॉल्ट जो नेचर है वैलिडेशन का वो यही है कि आपका वैलिडेशन रूल एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड क्रिएशन या रिकॉर्ड अपडेट फायर करता है, जो कि हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, आई होप कुछ क्लियर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में भी, कई बार प्रोजेक्ट में भी आपको ऐसे यूज केसेस आएंगे, और सर्टिफिकेशन एग्जाम में भी मैंने देखा है, एडमिन में ये कई बार पूछा गया है। डिफॉल्ट जो नेचर है आपके वैलिडेशन रूल का वो ये है कि जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हो या फिर रिकॉर्ड अपडेट करते हो तब फायर करते हैं। अगर सपोज आपको एक एडिशनल रिक्वायरमेंट मिल रहा है आपके कस्टमर से कि आई वांट माय वैलिडेशन टू फायर ओनली एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड क्रिएशन, जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करो तभी आपका वैलिडेशन रूल फायर करना चाहिए। अपडेट के सिनेरियो में आपको वैलिडेशन रूल फायर नहीं करना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग उस चीज को? Hey, hi. You can hear me, Satyajit? Okay. So, हमने ये कंडीशन बनाया अभी कि 0-20+ ईयर्स और आपका कैंडिडेट का जो कंट्री है वो यूएसए है या यूके, तो ये वैलिडेशन फायर करेगा। वैलिडेशन का नेचर ये है कि आपका क्रिएशन पे या अपडेशन पे फायर करता है। बट हमारी रिवाइज रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम रिकॉर्ड क्रिएट करें तभी चाहिए, अपडेट के सिनेरियो में नहीं चाहिए। तो उसके लिए सेल्सफोर्स में एक फंक्शन है आपका वैलिडेशन में, इज न्यू, और ये बहुत जगह यूज होता है, सिर्फ वैलिडेशन में नहीं, हम लोग फ्लो वगैरह भी डिफाइन करते हैं उसमें भी ये यूज होता है। व्हाट इज फंक्शन डज इज न्यू फंक्शन, एज द नेम इज सजेस्टिंग, ये अगर आपका रिकॉर्ड न्यू है, मतलब आप रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे हो, तो क्रिएशन के सिनेरियो में इज न्यू फंक्शन जो है वो वैल्यू उसकी ट्रू होती है। तो कुछ नहीं करना है, जो हमने वैलिडेशन रूल बना रखा है इसी वैलिडेशन में हमें एक एडिशनल चेक ऐड कर देना है along with द करंट चेक्स। क्या चेक ऐड करेंगे? सो गो हियर ऑन द राइट हैंड साइड, और यहाँ हम लोग को सर्च करना है फंक्शन इज न्यू वाला फंक्शन, हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसको एंड में ऐड करते हैं, वाई एंड, क्योंकि मुझे सारे कंडीशंस के साथ साथ along with एग्जिस्टिंग कंडीशन मुझे ये भी कंडीशन चाहिए। नाउ एवरीथिंग इज फाइन, अगर आपका कैंडिडेट का एक्सपीरियंस 0 हो या 20+ ईयर्स हो, एट द सेम टाइम उसकी कंट्री यूएसए हो या यूके हो, एंड एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग कि हमारा जो कैंडिडेट है उसका रिकॉर्ड इट्स अ न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हमारा वैलिडेशन जो है फायर करना चाहिए। चेक द सिंटेक्स, कोई एरर नहीं है। ठीक है, ऑल गुड, नॉलेज सेव इट। तो आफ्टर इनेबलिंग दिस, इसको इनेबल आप कर दोगे तो अब क्या होगा कि आपका वैलिडेशन जब आप नया रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तभी फायर करेगा। जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है ना उस पे, आई मीन अपडेट के सिनेरियो में आपका वैलिडेशन 1 मिनट क्लोज। सो अभी क्या होगा कि आपका जो वैलिडेशन रूल है, जब आप रिकॉर्ड अपडेट करोगे तो फायर नहीं होगा, जब क्रिएट करोगे तभी फायर होगा। देखते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड था किंग चार्ल्स, लेट मी एडिट इट, और सपोज मैंने 0 ईयर्स है ना, अभी कंट्री आप यूएसए भी दो, अलाउ करेगा, आपको वैलिडेशन फायर नहीं हुआ है। लेकिन वही आप जब रिकॉर्ड नया क्रिएट करने जाओगे
सैमसंग, शिंजो, experience let's say 24, gender male, age let's say 15, कंट्री let's say यूके दे रहा हूँ और स्किल्स कुछ नो वैकेंसी फॉर फ्रेशर, अभी फायर हो गया, कोई कंट्री आप जापान दे दो, इट वोंट फायर, इट विल वर्क। So that's how you can define each new functions। देखा हमने each pick well देखा, each pick well pick list के लिए होता है, each new functions होता है for the scenario। अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ जो नया रिकॉर्ड है उसके लिए वैलिडेशन फायर करना है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड। डाउट है किसी को तो फील फ्री टू आस्क राइट नाउ। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वी सी अदर सिनेरियो, पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रॉम द टॉपिक, and I will also upload the notes. I forget last session. Let me upload the notes. ऑब्जेक्ट दिया था, अगर किसी को नहीं मिला है। एलएमएस से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, अभी अपने यूज केस पे वापस आते हैं। लेट्स सी सम नोट्स ऑन दिस, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। व्हाट इज बैड डेटा, हमने समझा जो भी डेटा बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है उसको हम लोग बैड डेटा कहेंगे। वैलिडेशन रूल्स टू स्टॉप बैड डेटा वी डू। टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, स्टैंडर्ड वैलिडेशन, कस्टम वैलिडेशन, हमने देखा ये सारी चीजें वी डिस्कस। ओके, फ्यू असाइनमेंट क्वेश्चंस आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई, ये आपके लिए है। पहला ये है, ये मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी ये नोट्स। क्रिएट ए कस्टम ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट विद बिलो फिल्स। अभी सेल्सफोर्स में आपका एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट है, वो नहीं यूज करके आप अपना एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओ प्रोडक्ट। उसमें जो स्टैंडर्ड नेम फील्ड है उसको आप एज ए नेम ही रखो, टेक्स्ट ऑर्डर नंबर मत रखना। प्रोडक्ट नेम वो होगा, लेबल चेंज कर देना आप उसका। एक फील्ड चाहिए प्राइस, जो कि करेंसी होगी। डिस्काउंट हो गया कितना परसेंट है, 30%, 40%। क्वांटिटी प्रोडक्ट की, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है उसको आप पिक लिस्ट रखना, और उसमें ऑप्शन चलना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एपरल्स। रिक्वायरमेंट है कि क्वांटिटी ऑफ एपरल्स कैन नॉट बी लेस देन 5। उसके लिए आपको वैलिडेशन देना है कि अगर किसी ने एपरल्स की वैल्यू सेलेक्ट किया और क्वांटिटी जो है 5 से नीचे डाल रहा है, अलाउ नहीं करेगा सिस्टम। दैट यू नीड टू डू। ठीक है, मेक श्योर टू वर्क ऑन दिस वैलिडेशन। सेकंड सिनेरियो आई वांट ऑल ऑफ यू टू वर्क, वोटिंग एलिजिबिलिटी। एक कस्टम ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना, उसका नाम देना वोटर। फील्ड क्या रखनी है, उसमें नेम रखना है, नेम जो आपका स्टैंडर्ड नेम फील्ड है उसको यूज कर देना। जेंडर पिकलिस्ट मेल फीमेल। एज नंबर रखना, कंट्री भी पिकलिस्ट, 2-4 कंट्री की वैल्यू ऐड कर देना। हमारा यूज केस है कि वी नीड टू चेक वेदर पर्सन इज, कोई पर्सन जो है एलिजिबल वोटर है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, उस चीज के लिए आपको चेक करना होगा। वैलिडेशन रूल का प्राइमरी पर्पस क्या है कि जो आपका इनवैलिड सिनेरियो होता है उसको कवर करता है वैलिडेशन। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा होगा फॉर्मूला, इज पिक वेल कंट्री, अगर आपको इंडिया है तो यहाँ पे इंडिया डाल देना है, इंडिया ही है। तो इंडिया में वोटिंग एलिजिबिलिटी क्या है, यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड योर एज हैज टू बी अबव 18। तो मैंने वही कंडीशन डाला है कि अगर कंट्री जो है इंडिया नहीं है या फिर एज लेस देन 18 है, दोनों में से कोई भी कंडीशन आपका वायोलेट कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे,
I mean your validation rule is gonna fire. Okay, so that is the thing. Make sure you work on this. अच्छा, एक क्वेश्चन टीसीएस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि वैलिडेशन रूल आपके रिकॉर्ड क्रिएशन पे फायर होता है या रिकॉर्ड अपडेट पे। हमने देखा बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन रूल का नेचर यह है कि इट फायर्स ऑन बोथ। आपका रिकॉर्ड क्रिएशन पे भी फायर होगा और रिकॉर्ड अपडेट पे भी फायर होगा। अगर हमारा स्पेसिफिक ऐसा यूज केस रहा, रिक्वायरमेंट रहा कि आपको वैलिडेशन रूल को रिस्ट्रिक्ट करना है सिर्फ क्रिएशन के टाइम पे, तब हम लोगों को इज न्यू वाला फंक्शन यूज करना होगा। अदरवाइज हमारा वैलिडेशन रूल जो है क्रिएशन और अपडेट दोनों ही केस में फायर करेगा। ठीक है, we saw। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन वी थ्रो कंडीशनल एरर मैसेजेज इन वैलिडेशन। वैलिडेशन में हम लोग कंडीशन बेस्ड एरर मैसेज थ्रो कर सकते हैं क्या? लाइक जैसे कि मैंने आपको रिक्वायरमेंट दी कि 0 ईयर्स अगर कैंडिडेट का एक्सपीरियंस हो तो यू नीड टू शो कि नो वैकेंसी फॉर फ्रेशर्स कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट का एक्सपीरियंस 20 प्लस हो तो आपको कोई दूसरा एरर मैसेज देना है कि नो वैकेंसी फॉर 20 प्लस। कंडीशन बेस्ड एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है एक टाइप का एरर मैसेज, वो क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई कर रहा है कोई दूसरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है दूसरा एरर मैसेज हमें देना है। पे अटेंशन, कीप इन माइंड वैलिडेशन रूल में लिमिटेशंस अभी तक कि आप कंडीशनली एरर मैसेज थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, अगर चाहिए तो आप एक नया वैलिडेशन रूल बना दो दूसरे कंडीशंस के लिए। अदरवाइज अगर आपको कंडीशनली एरर मैसेजेस दिखाने हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी डिफाइन, आप लोग दूसरा ऑटोमेशन वगैरह यूज कर सकते हो। लाइक यू कैन यूज फ्लोज। फ्लोज में काफी आसानी से कर सकते हो। फ्लो टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, आई विल टीच यू दोस थिंग्स। कंडीशनल एरर मैसेज वैलिडेशन रूल में सपोर्टेड नहीं है। वन वैलिडेशन रूल इज इक्वल्स टू वन एरर मैसेज ओनली। एक वैलिडेशन रूल में एक से ज्यादा एरर मैसेज नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट्स द थिंग। एक ऑब्जेक्ट पे कितने वैलिडेशन रूल आप डिफाइन कर सकते हो? अगेन ये डिपेंड्स ऑन एडिशन, बट अभी जो हम लोग डेवलपर एडिशन दे रहे हैं 100 इज द मैक्सिमम वैलिडेशन, बट ये नंबर कीप ऑन चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि यू नीड टू कीप इन माइंड ऑफ दिस नंबर, कहीं कोई पूछा नहीं जाएगा। कोई अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग कि एक अपर लिमिट है और इतना तो कभी हम क्रिएट भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8 10 12 वो भी कोई कॉमन ऑब्जेक्ट तक, अदरवाइज 2 3 4 रियली मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिडेशन जो कि हम लोग डिफाइन करेंगे किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, एरर फॉर्मूला वन वैलिडेशन रूल इक्वल्स टू वन एरर मैसेज, जो कि हमने ये सब देखा। ठीक है, फिर आते हैं वापस। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो। जो असाइनमेंट क्वेश्चंस मैंने डाला है, मेक श्योर कि आप लोग प्रैक्टिस करना उसको प्रोजेक्ट में या डे टू डे वर्क में। कॉमन रिक्वायरमेंट है वैलिडेशन रूल डिफाइन करने की। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना आप लोग। सपोज कि अभी अपने पास एक एडिशनल यूज केस है, एडिशनल रिक्वायरमेंट है। अभी हमारे हर एक रिकॉर्ड पे ये फोन नंबर की फील्ड है ना। लेट्स से आई एम ट्राइंग टू एंटर अ फोन नंबर। अब ये एक इनवैलिड फोन नंबर है, लेकिन मैं सेव कर रहा हूँ तो सिस्टम मेरा अलाउ कर रहा है, कोई इश्यूज नहीं आ रहा है। माई यूज केस इज दैट, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि ओनली वैलिड फोन नंबर शुड बी अलाउड। ठीक है, मीनिंग अगर कोई 10 वैलिड फोन नंबर क्या होता है इंडिया किसी भी कंट्री के लिए, आपका एक वैलिड फोन नंबर जो है वो 10 कैरेक्टर्स का होता है। 10 कैरेक्टर से कम डालोगे आप या 10 कैरेक्टर से ज्यादा डालोगे आप तो सिस्टम जो है अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज द थिंग। कैसे कर सकते हैं उस चीज को हम लोग? तो क्या करते हैं उसके लिए, जब भी आपका ऐसा यूज केस है, ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको जैसे ये, ठीक है देखते हैं, यू नीड टू इंश्योर कि आपका फोन नंबर 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। देयर इज अ फंक्शन लेंथ दैट वी कैन यूज। अभी ये फोन नंबर से रिलेटेड है, तो सेम वैलिडेशन रूल में हम लोग उसको एकोमोडेट नहीं कर सकते। नया वैलिडेशन रूल डिफाइन करते हैं फोन के लिए, इधर आते हैं, नीचे आओ, वैलिडेशन रूल में जाते हैं। ठीक है, एक हमने डाला एक्सपीरियंस से, एक नया क्रिएट करते हैं न्यू। आई एम कॉलिंग इट लेट्स से
phone check. Make sure active checkbox is enabled. How do we ensure that it fired? So I need to check, हमें चेक करना होगा फोन नंबर जो फील्ड है उसका लेंथ. तो लेंथ के लिए ना आपके पास यहाँ पे फंक्शन है लेंथ, लेंथ. लेंथ ऑफ व्हाट यू नीड टू चेक. सो लेंथ ऑफ इंसर्ट फील्ड में जाइए आप और यहाँ पे अपना फील्ड डालिए फोन का. सो लेंथ ऑफ फोन नंबर इज ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10 शुड नॉट बी अलाउड. तो आप चाहो तो नॉट फंक्शन यूज कर सकते हो. एक तरीका ये है कि इजीएस्ट वे, नॉट लेंथ ऑफ फोन इक्वल टू 10. मतलब फोन नंबर का लेंथ जो है 10 कैरेक्टर नहीं है. आई मीन दिस इनर थिंग इज गिविंग कि लेंथ ऑफ फोन इक्वल टू 10, नॉट लगा दे, उसका निगेशन हो जाए. एक ये तरीका है. इधर भी देखिएगा आपका सिंटेक्स करेक्ट है, कोई एरर नहीं है. दूसरा भी आप लिख सकते हो ऐसे भी कि आप लगाओ लेंथ फंक्शन फोन लेस देन 10 हो, या फिर लेंथ ऑफ फोन लेस देन 10 हो, या फिर लेंथ ऑफ फोन जो है वो ग्रेटर देन 10. इन दोनों ही सिनेरियो में हम लोगों को वैलिडेशन तो दो, या तो पहले वाला अप्रोच रखो या ये वाला अप्रोच रखो, जो भी आप चाहो रख सकते हो. मैं पहला वाला रखता हूँ, ठीक है. तो लेंथ ऑफ फोन इज इक्वल टू 10, उसका नॉट लगा दिया निगेशन. अगर 10 कैरेक्टर्स का फोन नंबर नहीं है तब चेक करते हैं सिंटेक्स को, कोई एरर नहीं. एनीवन, अगर कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क राइट नाउ ओनली, बाद में फिर दिक्कत होगा. अभी अपना एरर मैसेज देते हैं. क्या एरर देंगे हम? देते हैं लेट्स से प्लीज इंटर अ वैलिड फोन नंबर, ठीक है. वेयर डू यू वांट टू थ्रो दिस मैसेज? बिसाइड्स द फील्ड. इधर सेलेक्ट करते हैं. अगेन ये सब बताया जाता है यूजुअली स्टोरी में कि आपको फील्ड के नीचे देना है या फिर नया देना. सेव इट. डन. अभी चेक करते हैं अपना रिफ्रेश. जो रिकॉर्ड था इसी को हम अगर अभी आप एडिट करके सेव करोगे ना, एक कैरेक्टर भी मान लो होता है, तभी भी अलाउ नहीं करेगा. प्लीज इंटर द वैलिड फोन नंबर, क्योंकि अपना फोन नंबर जो है वो 10 कैरेक्टर का है. नॉट अलाउड. इट इज वर्किंग नाउ. इवन इफ आप इसको 10 कैरेक्टर से नीचे भी दोगे तभी भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है. 10 कैरेक्टर्स का ही एग्जैक्टली अलाउ करेगा. सो दैट्स हाउ यू कैन डू. ऑल ऑफ यू अभी तक सारा कुछ समझा? ये कोई भी डाउट्स हैं इन एनी ऑफ द फॉर्मूला? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. ओके. Yes, sir. Sir, am I audible? यस, यू आर ऑडिबल. Sir, can you just help me in one thing? Like, if there is any pick list, like country names, and if I made a mistake, spelling mistake, so how can I like correct it? आप फिर से जाना यहाँ पे, जो भी आपका वैलिडेशन रूल है आपको एडिट करना होगा. जैसे ये कंट्री है, ठीक है. मान लो मैंने यूएसए की स्पेलिंग गलत दे रखी थी. इस नॉट हियर. वैलिडेशन रूल में जाइए आप. वैलिडेशन, सपोज इसमें आपने गलत स्पेलिंग दे रखी, यूएसए के स्पेलिंग जैसे यूएस का, तो बस इसको जाना है, एडिट करके सेव कर देना है, हो जाएगा. Okay, sir. Sir, if not in validation, अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाके ऐड किए हैं रिकॉर्ड्स, तो वहाँ से कैसे करेंगे? जैसे मतलब आपके पहले रिकॉर्ड गलत है या फिर पिक लिस्ट में फील्ड हाँ, गलत है? लिस्ट में कंट्री नेम मतलब अच्छा, स्पेलिंग गलत है. तो जैसे ये फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाना है, ये कंट्री है, इसको आप ओपन करोगे, ये वैल्यू जो आपकी पिक लिस्ट के यहाँ दिखते हैं, जो भी वैल्यू आपको चेंज करना है एडिट करो आप और उसकी स्पेलिंग चेंज कर दो यहाँ पे, जो गलत है. Okay, ठीक sir. है. Got it. हाँ. ओके. तो दिस हाउ वी कैन डू इट. एक और क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया इंटरव्यू में. देयर आर फंक्शंस इज नल और इज ब्लैंक, ठीक है. अगर आप यू गो बाय द वर्ड इज नल या इज ब्लैंक, इज नल या इज ब्लैंक का मतलब क्या होता है? इज नल का मतलब भी है नथिंग, और आपके
ईच ब्लैंक का भी मतलब है नथिंग। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन से सिनेरियो में हम लोग इज नल यूज करेंगे और कौन से सिनेरियो में हम लोग इज ब्लैंक यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जो नोट्स मैंने दिया उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, तो पे अटेंशन। जो आपका इज नल फॉर्मूला है वो हम लोग न्यूमेरिक के लिए चेक करते हैं। ठीक है? कोई नंबर फील्ड है आपका और आपको अगर ऐसा क्राइटेरिया है कि नंबर वाली जो फील्ड है आपकी वो नल नहीं हो सकती है, और नंबर फील्ड कैन नॉट बी नल, तब के लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे इज नल। ठीक है, लेकिन आपका कोई अल्फा न्यूमेरिक फील्ड है क्योंकि टेक्स्ट अल्फाबेट्स या दोनों का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करता है, उसको चेक करना है कि वो ब्लैंक नहीं हो सकते, तब लोग इज ब्लैंक करते हैं। ठीक है, तो इज नल न्यूमेरिक फील्ड, इज ब्लैंक टेक्स्ट फील्ड। जैसे यहाँ पे आपके पास ये सारी वैल्यू है ना, एक्सपीरियंस है, एज है, करेंसी है, एक्सपेक्टेड सैलरी है, वो सारा क्या है आपका नंबर फील्ड है, राइट। उन सबको अगर आपको चेक करना है कि उनकी वैल्यू एम्प्टी नहीं हो सकती है, विद द एम्प्टी वैल्यू ऑफ दोज हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज करेंगे वो है आपका इज। लेकिन अगर आपका कोई टेक्स्ट वाला वैल्यू है उसके लिए आपको चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे इज ब्लैंक। ओके, टेस्ट करते हैं इसका। सपोज मुझे ऐसा चाहिए कि ये जो लास्ट नेम फील्ड है, लास्ट नेम की वैल्यू जो है एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। कोई भी कैन, आप चाहो तो मैंडेटरी बना सकते हो, बट डोंट मेक इट। मुझे वैलिडेशन से देखना है इस फंक्शन के थ्रू। व्हाट आई वांटेड कि कोई भी रिकॉर्ड एप्लीकेंट्स का क्रिएट हो रहा है बिना लास्ट नेम फील्ड की वैल्यू के, हमें अलाउ नहीं करना है वैल्यू को। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो उसके लिए हम लोगों को जो फंक्शन यूज करना है दैट इज योर इज ब्लैंक फंक्शन। चेक करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो फिर इधर आते हैं और यहाँ आप वैलिडेशन रूल पे जाओगे, एक नया वैलिडेशन, क्योंकि अभी तो लास्ट नेम फील्ड का चेक है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद द एग्जिस्टिंग। आपका जो एग्जिस्टिंग वैलिडेशन है उससे कोई लेना देना नहीं। तो क्या करेंगे, हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं, एक नया वैलिडेशन रूल ऐड करते हैं। व्हाट इज द वैलिडेशन रूल? आई एम कॉलिंग इट लेट्स से लास्ट नेम। ठीक है, नीचे आते हैं। अभी इधर आप जाओगे इज ब्लैंक, ये इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, कहीं भी क्लियरली लिखा नहीं है। रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स इफ द कंस्टेंट इज ब्लैंक, बट मतलब समझना है कि आपका टेक्स्ट, अच्छा पिकलिस्ट फील्ड के लिए आपको अगर इज ब्लैंक फंक्शन यूज करना है ना, कि पिकलिस्ट की वैल्यू ब्लैंक नहीं हो सकती, तो ऐसे लिखना है इज ब्लैंक, और उसके अंदर आपको टेक्स्ट देना है। डायरेक्टली पिकलिस्ट की फील्ड को वो नहीं लेगा। ठीक है, नॉर्मल आपका कोई टेक्स्ट फील्ड है उसको आप इज ब्लैंक से लिख सकते हो, बट पिकलिस्ट वाला है इज ब्लैंक, उसके अंदर टेक्स्ट भी लगाना है। तो आई एम सेइंग दैट लास्ट नेम की वैल्यू नल नहीं हो सकती है, तो इज ब्लैंक। अगर पिक लिस्ट लिखना होगा तो इज ब्लैंक के अंदर फिर टेक्स्ट डालना, और तब अपना पिक लिस्ट का फिर ऐसे कंट्री की वैल्यू ब्लैंक नहीं हो सकती है वो डालना है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अभी आप बिकॉज कंट्री एक पिक लिस्ट है, लेकिन अभी अपने को लास्ट नेम पे चेक करना है जैसे, तो आई एम चेकिंग की इज ब्लैंक, इंसर्ट फील्ड में जाते हैं और अपना कौन सा फील्ड चेक करना है, इज ब्लैंक। लास्ट नेम वाला फील्ड हम लोग सेलेक्ट करते हैं, लास्ट नेम, ये ब्लैंक नहीं हो सकता। चेकिंग द सिंटेक्स, कोई एरर नहीं है। क्यों हमने लास्ट नेम पे इज ब्लैंक यूज किया, इज नल यूज नहीं किया? क्योंकि ये आपका अल्फा न्यूमेरिक है, टेक्स्ट टाइप का फील्ड है। अगर सिर्फ आपका नंबर टाइप का फील्ड होगा तो उसके लिए हम लोग इज नल यूज करेंगे। कोई एरर नहीं है। इधर आते हैं और एरर मैसेज देते हैं, प्लीज प्रोवाइड लास्ट। ठीक है, कहाँ पे थ्रो करना है एरर, टॉप ऑफ द पेज या बिसाइड्स द फील्ड? आई वांट द एरर, क्योंकि ये फोन नंबर से रिलेटेड है ना, तो नॉट सॉरी, ये ना लास्ट नेम से रिलेटेड है, तो इसको लास्ट नेम फील्ड के ही नीचे थ्रो करते हैं। यहाँ सेलेक्ट कर दिया, सेव कर दिया। अभी आते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं। तो व्हेन आई कम ओवर हियर एंड नाउ व्हेन आई एम क्रिएटिंग ए रिकॉर्ड, लेट्स से मिस्टर टॉम हैंक्स, ये डालते ही नहीं, वही चेक करना ना अपने को। नहीं,
लास्ट नेम, प्लीज प्रोवाइड द लास्ट नेम, ठीक है, और वही हम प्रोवाइड कर देंगे, अलाउ कर देंगे। सो दैट इज हाउ वी कैन डिफाइन द वैलिडेशन, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आई मीन एज एंड व्हेन वी नीड हम लोग गूगल भी करते हैं। अभी कुछ और फॉर्मूला जो बताऊंगा एज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला फील्ड, इफ फंक्शन हो गया, हाइपरलिंक फंक्शन हो गया, आपका टुडे हो गया, टेक्स्ट हो गया, वो सब भी हम लोग देखेंगे। बट ये अप्रोच है आपका वैलिडेशन डिफाइन करने का, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। व्हाट आई विल सजेस्ट कि जितने भी सिनेरियो हमने क्लास में किए हैं प्लस असाइनमेंट्स में मैंने जो सिनेरियो दिए वो सारा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इंटरव्यू में शायद एक क्वेश्चन पूछेंगे, बट प्रोजेक्ट में हम लोग काफी कॉमन है, वैलिडेशन रूल की रिक्वायरमेंट आती हैं, मतलब आपको यूजर स्टोरी वैसी मिलती ही है। ये भी किसी न किसी सिनेरियो में मैंने ये सारे फॉर्मूला यूज किए, दैट्स व्हाई इन यूज केसेस आई ट्राई टू एक्सप्लेन। बट ऑल ऑफ यू ऑल क्लियर ना ऑन द वैलिडेशन सो फार? दिस इज ऑल अबाउट आवर वैलिडेशन रूल। अभी हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करेंगे, फॉर्मूला पे। सेम लाइक वैलिडेशन फॉर्मूला गोज हैंड इन हैंड, बट देयर आर सम डिफरेंसेस जो कि हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। So this is about the validation rule. सर व्हेन वी वर्क इन अ कंपनी तो वैलिडेशन मोस्टली कस्टम ऑब्जेक्ट पे लगता है या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे? सब पे स्टैंडर्ड पे भी, दोनों ओके। पे लगता है। अकाउंट, कॉन्टेक्ट, लीड, अपॉर्चुनिटी, केसेस, हमारे हम लोग केस बहुत यूज करते हैं, केस से बहुत सारे वैलिडेशन है हमारे यहाँ। सो इट कुड बी फॉर एनी फील्ड, और ये नथिंग। फंक्शंस कहीं अवेलेबल भी होते हैं ऑनलाइन, अगर बहुत सारे होंगे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हाँ में हाँ, जरूरत पड़ी तो? यस यस, वी गूगल, यू कैन गूगल इट, अब चैट जीपीटी आ गया है, सो मेनी एआई हम्म। टूल्स आर देयर, सो यू कैन यूज कोई भी फंक्शन। ओके सर। वैलिडेशन रूल, जैसे मुझे ईयर चेक करना है, ईयर आपको बता देगा। अभी तो गूगल ने भी अपना एआई मोड इनेबल कर रखा है, तो यू कैन चेक सेल्सफोर्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, दिस इज हाउ यू चेक द ईयर, ठीक है। कोई भी डेट डाल दो, उसका ईयर आपको चेक करना है, तो ऐसे दे देगा, आपको चेक कर लेगा, ओके। तो सेल्सफोर्स में जैसे वैलिडेशन है और भी टेक्नोलॉजीज में होते होंगे, तो सारे सेम होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट? नहीं नहीं, अलग, अब दूसरी टेक्नोलॉजी पे तो मैंने काम नहीं किया है। हम्म। आई मीन डॉट नेट आई नो, डॉट नेट आई हैड वर्क, डॉट नेट में कोई वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ कोडिंग के थ्रू ही हम लोग करते थे। ओके सर। बट सेल्सफोर्स सीआरएम का अपना है वैलिडेशन। आई विल सजेस्ट कि ट्रेल हेड में भी जाके कुछ प्रैक्टिस करना, पहले इतना आप प्रैक्टिस करना, दिस शुड बी फाइन, ठीक है। एक और आपको ट्राई करना है ये चीज, जैसे कि हमने यहाँ पे एक और फील्ड आप ले लो, सपोज बर्थ डेट, एंड योर रिक्वायरमेंट इज दैट योर बर्थ डेट कैन नॉट बी इन द फ्यूचर, ठीक है। हाउ विल यू डू इट? या बर्थ डेट का ईयर करेंट ईयर के पास्ट ईयर वाले ही हमें अलाउ करने हैं, तो कैसे करेंगे? जो भी आपका डेट का वैल्यू सेलेक्ट करेगा उसका ईयर आपको चूज करना है, और टुडे डेट का ईयर चूज करना है, और दोनों को कंपेयर कर देख ही लेते हैं। लेट्स से सपोज आई एम कीपिंग वन फील्ड ओवर हियर, बर्थ ईयर एंड बर्थ डेट, एंड आई वांट कि जो पास्ट डेटेड इस ईयर में जिनका बर्थ हुआ है वो एलिजिबल नहीं है, पास्ट डेटेड बर्थ वाले ईयर है वाले जो स्टैंडर्ड से दे आर एप्लीकेबल। तो कैसे करेंगे? जाते हैं, ईयर फंक्शन यूज करना हो उसका, पहले मुझे अपने ऑब्जेक्ट पे एक फील्ड क्रिएट कर दो। आई एम सेइंग दैट एटलीस्ट जो कैंडिडेट्स जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2010 के पहले का है वही अलाउड है। बेसिकली 2010 ऑनवर्ड जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो दे आर अंडर एज, उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे करेंगे वैलिडेशन? देखते हैं। ईयर फंक्शन, यही वाला सिनेरियो अपने को चेक करना है, ईयर ऑफ योर बर्थ एंड ईयर ऑफ योर टुडे, और उसको फिर कंपेयर करेंगे। तो आई एम क्रिएटिंग अ डेट फील्ड, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ऑप्शनल रखा है इसको, नेक्स्ट रखते हैं।
making it visible. So basically any applicant after date of birth year 2010 are not allowed for recruitment. ठीक है, अपने को ये सिनेरियो करना है, देखते हैं कैसे करते हैं। कमिंग ओवर ईयर, पहले ये डेट फील्ड क्रिएट किया, नेक्स्ट किया, फ्लिप कर दिया। अभी इधर आते हैं, रिफ्रेश। आपको हर एक रिकॉर्ड पे अभी ये डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड है ना, लेट मी फर्स्ट पॉपुलेट ऑन सम ऑफ द डेटा। Reduce the font size अगर if you don't see. देखते कैसे करते हैं, ठीक है। वैलिडेशन रूल, आई एम कॉलिंग इट बर्थ डेट वैलिडेशन, ठीक है। कमिंग ओवर हियर नाउ, सबसे पहले आप हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट में बर्थ डेट का फील्ड है, बट आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द ईयर पार्ट ऑफ दैट, करेक्ट। टेल मी एवरीवन, अगर आपको मैं ये रिक्वायरमेंट दूं, आपका अप्रोच क्या होगा? हाउ विल यू इंश्योर कि 2010 के पहले वाले कैंडिडेट्स ही अलाउड हों? whoever is born, जो भी 2010 के बाद का बॉर्न है, वो कैंडिडेट जो है सिस्टम को अलाउ नहीं करना है। क्या कर सकते हैं हम लोग? एनीवन, एनी थॉट्स? ओके, लेट्स सी। करेंगे क्या हम लोग? आपके पास एक फंक्शन है ईयर। सबसे पहला हमें, इन ऑर्डर टू डू दिस, जो भी मेरा डीओबी है, अगर आई एम गिविंग लेट्स से फर्स्ट में 1990 माय डेट ऑफ बर्थ, आई नीड दिस पार्ट फ्रॉम माय डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट। इस ईयर को की वैल्यू 2010 के पहले होनी चाहिए, राइट, दैट्स द 16 इयर्स। बट मैं इसको 2010 से हार्ड कोड भी नहीं करूंगा, क्योंकि सपोज नेक्स्ट ईयर भी मेरा वो शिफ्ट हो जाएगा 2011 पे, तो कैसे करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग हियर इंसर्ट फील्ड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फ्रॉम दिस आई नीड टू गेट द ईयर वैल्यू। मेरे जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी ईयर की वैल्यू क्या है? इधर जाना, आपका ईयर फंक्शन है, क्या देता है? रिटर्न्स द ईयर, ठीक है। इंसर्ट ईयर फंक्शन में मैंने अपना डेट वैल्यू डाल दिया। मेरा डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट में 1992, इट विल गिव मी द वैल्यू 1992, बट दैट शुड बी प्रायर टू 2010, या अभी जो भी ईयर चल रहा है एटलीस्ट 15 से, आई एम सेइंग कैंडिडेट्स तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। इफ इट इज लेस देन, rather you should always avoid hard coding, so that's why I'm doing. मुझे अभी करंट डेट का ईयर, अभी 2026 चल रहा है, राइट। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, फिर से ईयर फंक्शन लिखते हैं, और मुझे करंट डेट कैसे मिलेगा? सो अगर आपको करंट डेट चाहिए, टुडेज डेट चाहिए, तो उसके अपने पास फंक्शन है टुडे। तो इफ द डेट ऑफ बर्थ ईयर इज लेस देन, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन ईयर ऑफ टुडे -60, try to understand this formula। क्या 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 वैल्यू रिटर्न करेगा ये पूरा एंटायर एक्सप्रेशन?
ईयर ऑफ टुडे, अब ये 2026, तो 2026 माइनस 16, ये पूरा वैल्यू क्या दे दिया आपको, 2010। ठीक है, और मैंने चेक किया कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है अगर ग्रेटर देन 2010 है, अलाउ नहीं करना है। दैट्स द वैलिडेशन। जो एरर सिनेरियो उसके लिए अपने को देखना है। तो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो टुडेज डेट का जो ईयर है -16, सो अभी 2026 चल रहा है, तो ये ईयर ऑफ टुडे विल गिव मी व्हाट, ये जो इंटायर एक्सप्रेशन है 2026 दे देगा। -16 किया 2000, जस्ट टू अवॉइड हार्ड कोडिंग मैंने ऐसे लिखा, तो 2010 दे दिया। और अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2010 के बाद का है, ये अलाउ नहीं करेगा। चेक द सिंटेक्स, नो एरर्स फाउंड। तो ये फॉर्मूला समझा ना सब लोग, एवरीवन? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं कि कैंडिडेट्स born after 2010 are not allowed। ठीक है, ठीक है, अभी चेक करते हैं। जैन फाइव, जनरल मेल, एज 43। ये लेआउट थोड़ा एडजस्ट करना होगा, मैंने मल्टी करेंसी बताऊंगा। अभी देखो हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दिया, लेट्स से मैंने कोई 2018 का कोई सा भी, कैंडिडेट्स बॉर्न आफ्टर 2010 आर नॉट अलाउड। ठीक है, वही अगर मैंने इसको दे दिया 2004 का, अलाउड। ठीक है, तो दैट इज हाउ you can do this। Okay, that's the thing। So just practice all these, जितने भी सिनेरियो हमने क्लास में किए हैं, प्लस जो असाइनमेंट्स वाले हैं, इतना 10 12 वैलिडेशन में बना दोगे ना, देन यू विल गेट अ प्रॉपर हैंड्स ऑन। फिर आपको हैंड्स ऑन में आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट में जब वैलिडेशन का रिक्वायरमेंट आएगा तो यू वॉन्ट फेस एनी डिफिकल्टी। ठीक है, यही सब इसी टाइप के फॉर्मूला जो वगैरह आपको लिख के हम लोग बनाते हैं वैलिडेशन वगैरह। एंड डीजर के अंदर बेसिक एडमिन, तो आप किसी से डायरेक्टली पूछ भी नहीं सकते हो डायरेक्ट प्रोजेक्ट में। फ्रेशर्स हो ठीक है, तो एक्सपीरियंस में पूछोगे, दे विल अंडरस्टैंड कि उसको बेसिक वैलिडेशन की नहीं होता। गूगल वगैरह कर लेना आप, अभी तो सारा एआई टूल्स आ गया है, सो दे कैन डू द वर्क फॉर यू, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट। ओके, एनी क्वेश्चन सो फॉर एनीवन? देखते हैं how we can do further। So next topic that we are going to start is formula field। हम लोग समझते हैं फॉर्मूला फील्ड क्या है, व्हाट इज फॉर्मूला फील्ड, हाउ डू वी क्रिएट इट। ठीक है, सो फॉर्मूला फील्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फील्ड, इट्स अ रीड ऑनली फील्ड। और फॉर्मूला फील्ड का लॉजिक जो है, आप मीन यूजर जो है उसकी वैल्यू इनपुट नहीं कर सकता, इनफैक्ट एडमिन भी फॉर्मूला फील्ड की वैल्यू नहीं एंटर कर सकते हैं। वो रीड ऑनली फील्ड है, उसका वैल्यू बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एक्सप्रेशन इट विल हैपन। एक सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अपना एक यूज केस है, अभी हम लोग जब एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो अपने पास फील्ड है ना, फर्स्ट नेम की फील्ड है, लास्ट नेम की फील्ड है। सपोज आपको एक रिवाइज रिक्वायरमेंट मिल गया अपने क्लाइंट से कि along with this what they wanted is they wanted another। सो अगर आउटलुक नेम का फील्ड चाहिए उनको,
सपोज अगर किसी का नाम है जॉन मेसन, तो आउटलुक नेम में कैसा फॉर्मेट आता है? आउटलुक में आप जाके अपना नेम, आपका नाम ऐसे आता है मेसन कॉमा, लास्ट नेम आता है कॉमा, तभी फर्स्ट नेम आएगा, ऐसे दिखता है अपने को। अब ये रिक्वायरमेंट है हमारा कि सिर्फ नए रिकॉर्ड के लिए नहीं, जो भी आपका एग्जिस्टिंग डेटा सेट भी है ना, उसके लिए भी आई वांट कि मुझे ये आउटलुक नेम वाली फील्ड मिल जानी चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे? अभी सपोज यू रिसीव दिस रिक्वायरमेंट एंड अपने लिस्ट से ऐसा आंसर दिया कि व्हाट इट्स प्रीटी सिंपल, व्हाट वी विल डू इज कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑलरेडी मेरे ऑब्जेक्ट तो फील्ड है आपकी ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर आपने ऐसा बोला कि सपोज सेम वे आई विल गिव देम एन आउटलुक नेम का फील्ड, ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक हेल्प टेक्स्ट दे देंगे कि इसमें आउटलुक के फॉर्मेट में नाम लिखो, एंड दिस कैन वर्क, बट इट वॉन्ट वर्क। प्रॉब्लम विद दिस सी, पहले तो एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा फील्ड, जस्ट बिकॉज यू नीड दैट फील्ड, आपको वो फील्ड चाहिए, आप जो इंडिविजुअल उनको फोर्स कर रहे हो एक एक्स्ट्रा फील्ड की एंट्री देने के लिए, ये वाला जो आउटलुक नेम है इसकी फील्ड की एंट्री देने के लिए। ठीक है, नॉट फिजिबल, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? आई मीन न्यू, अगर ऐसा करोगे भी तो आपका नए रिकॉर्ड का तो फिर भी सम एक्सटेंट हम बोले कि ठीक है वो लोग कर देंगे। व्हाट अबाउट योर एग्जिस्टिंग डेटा? अभी वी आर लर्निंग, आपके पास बहुत लिमिटेड सेट ऑफ रिकॉर्ड है, बट जब प्रोजेक्ट्स में काम करोगे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड विल बी देयर। हमारे प्रोजेक्ट में 3.2 मिलियन अकाउंट रिकॉर्ड्स हैं, 32 लाख। सारे रिकॉर्ड को हम लोग एडिट करते जाएंगे एक के बाद एक, नहीं, या फिर डेटा लोडर भी कर सकते हो, बट व्हाई टू गो फॉर दैट? रादर व्हाट आई मीन टू से, हमें कोई ऑटोमेशन चाहिए जिसके बेसिस पे ऐसा होगा कि जैसे ही कोई भी कैंडिडेट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम वैल्यू रहेगा, तो ये जो आउटलुक नेम की फील्ड है ना, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इवेल्युएट हो जानी चाहिए। तो हियर यू कैन यूज फार्मूला फील्ड, अगेन बेसिक एडमिन में है, बट वी डू क्रिएट फार्मूला फील्ड्स, बहुत सारे फार्मूलाज हम लोग क्रिएट करते हैं। तो व्हाट इज अ फार्मूला फील्ड? अगर डेफिनेशन पे जाओगे, सो व्हाट इज फार्मूला फील्ड? इट्स अ रीड ओनली फील्ड, ये एक रीड ओनली फील्ड है। द वैल्यू फॉर विच कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला एक्सप्रेशन दैट यू डिफाइन, मतलब उसकी वैल्यू जो भी आप फॉर्मूला एक्सप्रेशन डिफाइन करोगे उसके बेसिस पे इवेल्युएट होता है। ठीक है, दैट्स हाउ योर फॉर्मूला फील्ड वर्क्स, जो भी आप फॉर्मूला बताओगे उसके बेसिस पे होगा। जैसे कि आप पेज लेआउट, अब जब यहाँ ओपन करते हो आपको ये सारी फील्ड है जो इनपुट दिख रही है ना, आप इनपुट दे सकते हो। फॉर्मूला फील्ड में वो नहीं होता है, बैक एंड में ही इवेल्युएट हो जाती है उसकी वैल्यू बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एक्सप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड, जो भी आप फॉर्मूला एक्सप्रेशन दोगे उसके बेसिस पे। ठीक है, कोई भी उसको एडिट नहीं कर सकते। दूसरी बात, अभी वैलिडेशन के सिनेरियो में मैंने एक बात बताई कि आपका वैलिडेशन रूल जो है, जब आप नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तब फायर करता है, या फिर जो आपका एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को आप एडिट करोगे तब आपका फायर करेगा। ठीक है, बट ऐसा रहा अगर कि आई वांट, आई मीन अनलाइक वैलिडेशन जो कि सिर्फ रिकॉर्ड क्रिएशन और अपडेट फायर करता है, फॉर्मूला फील्ड ना सारे रिकॉर्ड पे एक बार में अप्लाई हो जाता है। एक बार फॉर्मूला आपने डिफाइन कर दिया, जो नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगी उसके लिए भी वो नई फील्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, और जो आपके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है ना उसके लिए भी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। इंड यूजर को एज एन इनपुट फॉर्मूला फील्ड की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, दैट इज द थिंग। देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू बहुत सारे कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा यूज केस है कि, तो ये क्वेश्चंस कैसे पूछे थे ना सर्टिफिकेशन में, वो 4 ऑप्शंस दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। एक में बता देगा कि फॉर्मूला फील्ड एडिटेबल, एडिटेबल नहीं होता है फॉर्मूला फील्ड, कोई भी एडिट नहीं कर सकता, वो रीड ऑनली होता है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो अभी अपने को क्या रिक्वायरमेंट है कि सारे ही रिकॉर्ड के लिए जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट है प्लस न्यू रिकॉर्ड भी जो हम लोग क्रिएट करेंगे, मुझे एक आउटलुक नेम की फील्ड चाहिए। हम लोग इसको फॉर्मूला फील्ड से अचीव कर सकते हैं। लेट्स सी, गोइंग टू द सेटअप। इधर आते हैं
एंड न्यू क्लिक करते हैं। अभी अब जब नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिल गया यहाँ पे फॉर्मूला। देखो इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, a read only field that derives its value from the formula expression that you define and the formula field is updated when any of the source field changes। मतलब कि ये एक रीड ओनली फील्ड है जिसकी वैल्यू आपके फॉर्मूला एक्सप्रेशन से आएगी, और कोई भी सोर्स फील्ड जो फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए यूज किया गया अगर उसका वैल्यू चेंज होता है तो ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। समझते हैं इस चीज को। नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ अपने फॉर्म, ये स्क्रीन है जहाँ आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला फील्ड डिफाइन करो। आई एम सेइंग आउटलुक नहीं, ठीक है। अभी नोटिस करना आपको यहाँ पे फॉर्मूला रिटर्न टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कीप इन माइंड। क्या मतलब हुआ इसका, जो भी फॉर्मूला आप डिफाइन करोगे फॉर्मूलाज दे कैन ओनली रिटर्न दिस काइंड ऑफ वैल्यू। सिर्फ यही टाइप की वैल्यू जो है वो फॉर्मूला आपको रिटर्न कर सकता है, लाइक चेक बॉक्स, ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यू। कोई करेंसी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, डेट कर सकता है, नंबर, टेक्स्ट, परसेंटेज। आप अपने फॉर्मूला एक्सप्रेशन से कोई ईमेल वैल्यू रिटर्न करना चाहो नहीं कर पाओगे, कोई पिक लिस्ट की वैल्यू पिक लिस्ट रिटर्न करना चाहो नहीं कर सकते। फॉर्मूला फील्ड कैन ओनली रिटर्न दिस टाइप ऑफ रिटर्न टाइप। तो अभी अपने को क्या चाहिए, अभी अपने को चाहिए आउटलुक नेम। आउटलुक नेम का फॉर्मेट क्या है, आउटलुक फॉर्मेट है कि पहले कैंडिडेट का लास्ट नेम आएगा, कॉमा देके फिर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आएगा, तब अपना फॉर्मूला डिफाइन करेगा। तो इधर आते हैं यहाँ पे, एंड व्हाट वी डू फॉर द दिस, टेक्स्ट लेते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। नेक्स्ट, अच्छा सिंपल वाला भी है, एडवांस। आप एडवांस में जाना क्योंकि एडवांस में यू विल गेट द ऑप्शंस टू यूज द फंक्शंस, और मैक्सिमम टाइम जब फॉर्मूलाज वगैरह डिफाइन करना है तो आपको फंक्शंस वगैरह तो यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। हम लोग एडवांस वाले सेक्शन में अभी अपना हम लोग फील्ड डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आउटलुक नेम चाहिए ना, कैसे करेंगे, इंसर्ट फील्ड, एप्लीकेंट, लास्ट नेम। कॉन्केटिनेशन अपने को करना है, स्ट्रिंग्स है। कॉन्केटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स को एक साथ क्लब करना, ज्वाइन करना। कॉन्केटिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि सिर्फ स्ट्रिंग्स पे ही काम करता है, टेक्स्ट पे ही काम करता है। तो इधर आओगे आप, आई कैन टाइप ऑल्सो बट शोइंग यू, ये कॉन्केटिनेट है। सो लास्ट नेम कॉन्केटिनेटेड विथ माई, तभी आपका जो भी कैंडिडेट का लास्ट नेम रहेगा उसके बाद फर्स्ट नेम रहेगा, ये आपको पूरा फॉर्मूला एक्सप्रेशन डिफाइन करेगा, ठीक है। सिंपल, टेक द सिंटेक्स, नो रिस्पॉन्स। नीचे आओ, यहाँ पे कोई वैलिडेशन हम लोग नहीं डिफाइन करें, जस्ट एक ऑटोमेशन डिफाइन करें कि इस लॉजिक से ये वाली फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, ब्लैंक की हैंडलिंग कैसे करेंगे, अभी आपको जो रिकॉर्ड्स हैं आपके, ऐसा हो सकता है ना, इस फॉर्मूला को डिफाइन करके मैंने फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम किया। फर्स्ट टाइम तो मैंने मैंडेटरी किया था बट लास्ट टाइम हमारी ऑप्शनल थी। ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हों आपके ऑर्ग में जिनमें लास्ट टाइम की वैल्यू हो ही ना। उस केसेस में जब ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो लास्ट टाइम की वैल्यू नहीं हो तो क्या अपेंड कर देगा, जीरो, नो। अगर लास्ट टाइम की वैल्यू नहीं है तो ब्लैंक रखो उसको, इसलिए मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया। नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आप, मैंने क्या बोला था कि फॉर्मूला फील्ड जो है आपका रीड ओनली फील्ड होता है, ठीक है। दैट्स द रीजन ये रीड ओनली वाला चेकबॉक्स ऑटोमेटिकली इनेबल है, हमने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि दैट इज द बिहेवियर, दैट इज द प्रॉपर्टी, वही आपका प्रॉपर्टी है फॉर्मूला फील्ड का। इस फील्ड की विजिबिलिटी हम सारे के लिए इनेबल करते हैं, मेकिंग इट विजिबल टू ऑल द प्रोफाइल्स। गोइंग डाउन, नेक्स्ट, सेव कर देते हैं, हो गया। अभी आप चेक करो, अनलाइक योर वैलिडेशन रूल जो कि सिर्फ आपके रिकॉर्ड क्रिएशन और अपडेट पे होता था, ऑटोमेटिकली आपके एग्जिस्टिंग डेटा पे आपका वैलिडेशन फायर नहीं करता था। आपका जो फॉर्मूला फील्ड है वो हर डेटा पे काम करता है। एक बार रिफ्रेश कर लेना आप, एंड देन व्हेन यू विल ओपन एनी ऑफ द रिकॉर्ड, नोटिस वन थिंग कि आपको टॉम हैंक्स था, हैंक्स टॉम आ गया।
नोटिस ये सब पे पेंसिल आइकन था ना, इधर तो पेंसिल आइकन नहीं मिलेगा। दिस फील्ड इज कैलकुलेटेड अपॉन से, ये फॉर्मूला फील्ड है। फॉर्मूला फील्ड की वैल्यू जो है आप नहीं क्रिएट कर सकते, नया भी रिकॉर्ड क्रिएट करोगे उधर भी आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी हमारा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। अंडरस्टूड सो फार ऑल ऑफ यू? अभी तक समझे सब कुछ सब लोग? एनी डाउट्स? ओके, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला। हमारा आउटलुक नेम में स्पेस होना चाहिए दोनों के बीच में, कॉमा भी आना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? टेल मी एवरीवन। दिस फॉर्मूला इज नॉट कंप्लीट। अभी जो आपका वैल्यू दिख रहा है, दिस इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। देयर हैज टू बी सम स्पेस एंड ऑल ऑफ यू एनी थॉट्स? सर 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 कॉन्कैटिनेट वाले में वहाँ पे लगा सकते हैं कॉमा या स्पेस। आई हैव डन दैट फॉर या वही करना होगा, इसलिए मैंने इंटेंशनली छोड़ा था, जस्ट टू चेक एनीवन इज इंटरप्टिंग और नॉट। तो आपका जब आप फॉर्मूला फील्ड डिफाइन करते हो ना यहाँ पे सेल्स पर्सन या कोई भी, तो इनफैक्ट आपका ब्लैंक भी एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है। सो यू हैव टू डू द कॉन्कैटिनेशन। देखते हैं। लास्ट नेम कॉन्कैटिनेटेड विद फर्स्ट नेम, बट अपने को स्पेस भी चाहिए तो इधर फिर देते हैं कॉन्कैटिनेशन स्पेस, थोड़ा देके इधर कॉमा देते हैं। तो लास्ट नेम, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर थोड़ा स्पेस आ जाएगा, फिर फर्स्ट नेम आ जाएगा। अभी सेव करते हैं हम लोग, ट्रीट द ब्लैंक एज ब्लैंक। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, रिफ्रेश करेंगे। कोई भी रिकॉर्ड ओपन कर लो। ये एक और डिफरेंस देखो, वैलिडेशन आपका फायर होता था जब क्रिएट करते थे, एडिट करते थे, लेकिन फॉर्मूला फिल ऑटोमेटिकली, मतलब मैंने फॉर्मूला एक्सप्रेशन हाँ सर आई हैव क्वेश्चन। कॉमा की जगह पाइप डाल सकते हैं, पाइप पैरेलल हाँ हाँ, लाइक पाइप भी डाल सकते हो, कुछ भी उस कॉमा के आपको अंदर तो हाँ, सिंबल है ना आपका, कुछ भी डालो। सेमी कॉलन डाल सकते हो आप, चाहो कॉलन डाल सकते हो, ऐसे शिफ्ट एंड स्लैश करके पाइप भी डाल सकते हो, कुछ भी जो भी डालो बता दूंगा। अगर ऐसे भी रखेंगे दैट जस्ट ए करेक्टर ना, देखो यहाँ पे अभी एंड देन आपको समझ आ गया। ठीक है, सो यू कैन सी ना, जैसा भी चाहोगे आप वैसा कुछ। वो आ जाएगा। मतलब कॉन्कैटिनेट के बीच में सर वो लगाना है हाँ, आपको सिंगल कोट्स के बीच में ही डालना होगा, एज ए कैरेक्टर उसको इंसर्ट करना है। ठीक है, एंड जैसे ही आप फील्ड की वैल्यू चेंज करोगे, कोई भी फील्ड जो कि फॉर्मूला एक्सप्रेशन को डिफाइन, अभी मैंने कॉमा पाइप से कॉमा कर दिया, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला फील्ड का कॉन्ट्रास्ट ये है कि अनलाइक योर वैलिडेशन, जो कि आपके न्यू रिकॉर्ड पे काम को होता था, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट करने पे होता था, फॉर्मूला जो है आपके ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड्स पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब इसको एक स्टेप अहेड, लेट्स टेक इट वन स्टेप अहेड। जो भी हमने डिफाइन किया सो फार इट्स परफेक्टली फाइन, बट सपोज आपका रिवाइज रिक्वायरमेंट ये है कि आई वांट, अगर कोई कैंडिडेट मेल है
तो उसके लिए हमारा जो आउटलुक नेम का फील्ड है ना, वो ऐसे दिखना चाहिए, लाइक जॉन मिशन है तो इट शुड बी मिस्टर, पहले मिस्टर आ जाना चाहिए, मिशन कॉमा जॉन। और अगर आपका फीमेल है तो उसके लिए आना चाहिए मिस एंटन, ऐसे आना चाहिए। बेसिकली मेल के केस में मिस्टर होना चाहिए और फीमेल के केस में मिस हो जाना चाहिए। आगे कॉन्केटिनेशन, ऑल ऑफ यू कैन यू थिंक क्या कर सकते हैं हम लोग अप्रोच वाइज, जैसे ये आपका रिक्वायरमेंट है। थिंक देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए भी सिंपल है, एक और ऐड कर देंगे उसमें मिस्टर और मिस बट एम के कैसे साथ। आपको तो कंडीशन बेस पे देना होगा ना, क्योंकि ये तो अभी तो डिपेंडेंसी आ गई। आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे मेल है कि फीमेल है? यू नीड टू, कोई एक कीवर्ड नहीं है। जेंडर वाला कॉलम पे जाके फिर उससे देखेंगे जेंडर। एग्जैक्टली, यू हैव टू, आपको कंडीशन डालना होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए और एक फंक्शन है इफ, आप जो इफ फंक्शन वो हम लोग उसमें भी यूज करते हैं, वैलिडेशन में भी यूज करते हैं। ये सारे फंक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इफ देखो इसका क्या लिखा है, टेस्ट इफ फर्स्ट पार्ट इज द लॉजिकल टेस्ट, मतलब जो भी आपका कंडीशन है, क्राइटेरिया है, वो यहाँ डिफाइन करते हैं। अगर आपका क्राइटेरिया ट्रू है तो क्या आनी चाहिए वैल्यू, और क्राइटेरिया फॉल्स है तो क्या आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, वो चेक करना है। मैं देता हूँ यहाँ पे इफ, अच्छा देखो वैलिडेशन हैं या फॉर्मूला ये सब आपके बेसिक ऑटोमेशन में आते हैं, आई मीन नॉट एडवांस ऑटोमेशन। अगर मैंने बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो दे दिया कि अगर यूएसए से है कंट्री, तो उसमें ये आ जाना चाहिए, यूके से कुछ और आना चाहिए, आई मीन टू मेनी कंडीशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, तब के लिए अपने लिख सकते हैं। सेम ऑब्जेक्ट पे तो भी कर सकते हो, रिलेटेड तक एक लेवल तक जा सकते हो। बट मैंने बोल दिया कि अकाउंट से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड की उसका स्टेज नेम देखो, उसके बेसिस पे अकाउंट पे एक वैल्यू पॉपुलेट करना चाहिए। नहीं कर सकते आप फॉर्मूला फिट, उसके लिए आपको एडवांस ऑटोमेशन करना, लाइक फ्लोज वगैरह हम लोग यूज करते हैं एडमिन में। कोडिंग में जाओगे तो हम लोग एपेक्स प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं, LWC UI के लिए होता है। तो अभी अपने को इसमें हम लोग देखते हैं इंसर्ट फील्ड एप्लीकेंट कंट्री इक्वल्स टू, आई एम कंपेयरिंग द वैल्यू USA, सॉरी नॉट कंट्री, जेंडर ना। सो अगर हमारा वैल्यू जेंडर है, जेंडर की वैल्यू मेल है, यू कैन राइट वाइस वर्सा आल्सो। तो Then अपने we को can क्या write करना, Mr. Right? एग्जैक्टली, देन यू कैन राइट मिस्टर, And then Mrs. Double quote or whatever we MRS, right? ठीक है। Yeah, और yeah. उसके बाद थोड़ा सा स्पेस भी दे देंगे हम लोग, तो इधर मैं थोड़ा सा स्पेस कैरेक्टर भी दे देता हूँ, और फिर ये वाला कॉन्केटेनेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है ये या तो मुझे मिस्टर देगा या मिस वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड उसके साथ फिर कॉन्केटिनेट हो गया आपका, फिर स्पेस एंड फिर ये, ठीक है ना। ऑल क्लियर एवरीवन ऑन दिस फॉर्मूला? यस सर। सर हम लोग नेम के लिए टेक्स्ट लेते हैं जो स्पेशल कैरेक्टर से कॉमा सेमीकोलन डॉट ये भी टेक्स्ट के अंदर ही आते हैं। हाँ, तो उसके लिए कोई फॉर्म, हाँ ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, आई मीन कॉमा या स्पेस आपको डबल कोट्स में डालना होगा, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना। पिक लिस्ट के लिए आप लोग जब पिक लिस्ट को इज ब्लैंक में यूज करते हो वहां टेक्स्ट है, यहाँ कोई ऐसा नहीं लेना। टेक्स्ट फंक्शन में बताऊंगा, ठीक है, वो नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। बट I wanted to find any one of you are catching this or not. It's a wrong formula. Tell me what is this here. Read it. Why this is breaking? Everyone. क्या बोल रहा है? The field gender is a pick list field. Pick और list हमने fields टेक्स्ट are सेलेक्ट किया था। exactly, आप ऐसे नहीं लिख सकते pick list field को। कौन सा फंक्शन यूज कर देते हैं पिक लिस्ट के लिए? What was the function? If pick list. Is pick val, exactly. You have to use the function is pick val. आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो each pick val अपनी जो भी वैल्यू है पिक लिस्ट इंसर्ट कर सकते हो या टाइप भी कर सकते हो, यहाँ जाके आप इंसर्ट कर देना
ईच पिक वेल जेंडर, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे वैल्यू से, अगर मिल रहा तो मिस्टर या फिर मिस, इसको नीचे वाले, ठीक है। ईच पिक वेल जेंडर की वैल्यू मिल रही तो मिस्टर अपेंड कर दो, अदरवाइज मिस, उसके बाद थोड़ा स्पेस एंड देन फिर हम लोग लास्ट नेम कॉन्केटिनेटेड विद कॉमा स्पेस फिर फर्स्ट नेम, हो जाएगा इससे, करेक्ट। नाउ लेट्स चेक द सिंटेक्स। नो सिंटेक्स एरर, राइट, ट्रीट द ब्लैंक एज अ ब्लैंक, डन। अभी अभी के लिए हम लोग चेक करते हैं, रिफ्रेश इट। तो चेक करो आप, आपका क्या हो गया, मिस्टर आदेश, इट्स अ मेल, दैट्स ऑल। If I'm opening any, I have included too many fields. If I'm opening Diana Pereira, so we can do the conditional visibility, और ये admin भी इसको edit नहीं कर सकता, ठीक है। Let's see some questions before we further proceed. So working so many data manually is not solution, हमें automation चाहिए, formula फिर यूज करते हैं। Definition अगर कोई पूछे इंटरव्यू वगैरह में तो क्या होगा, इट्स a special type of field, user cannot make an entry into this field, data will always be auto populated, data comes from other fields, it's a read only field, ठीक है। देखा ये सब प्रॉपर्टी, ये सिनेरियो हम देखा। टाइप्स ऑफ फील्ड वी कैन यूज इन फॉर्मूला फील्ड में क्या क्या यूज कर सकते हो, ये सब यूज कर सकते हो। ईमेल नहीं यूज कर सकते हैं, पिक लिस्ट, आई मीन एज ए रिटर्न टाइप यू कैन नॉट यूज, यही सब वैल्यू हम लोग फॉर्मूला फील्ड से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। पिक लिस्ट नॉट, which type, अच्छा, that is what this question, which type of field is not supported in the formula field, pick list is not supported in the formula field, I'm not while defining, I'm saying as a return type, formula field जो है pick list नहीं रिटर्न करता, वो टेक्स्ट दे सकता है, नंबर दे सकता है, परसेंटेज दे सकता है, चेक बॉक्स दे सकता है आपको, लेकिन पिक लिस्ट नहीं देगा, ठीक है। रेडियो बटन सेल्सफोर्स में, हाँ सेल्सफोर्स में रेडियो बटन का ऑप्शन नहीं होता है, रेडियो बटन वी डू कोडिंग से कर सकते हैं। कैन अ फॉर्मूला फील्ड रेफर वन अनदर फॉर्मूला फील्ड, यस, कोई भी फॉर्मूला फील्ड डिफाइन करने के लिए ना आप दूसरा फॉर्मूला फील्ड रेफर कर सकते हो। जैसे जब आप इनसाइड फील्ड में जाओगे ना, आपको फॉर्मूला वाला भी जो फील्ड है, ये भी तो अपना अवेलेबल है ना, हमेशा सेम फॉर्मूला, बट वन फॉर्मूला फील्ड कैन रेफर अनदर फॉर्मूला फील्ड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर कहीं सर्टिफिकेशंस वगैरह क्वेश्चंस में एमसीक्यूज वगैरह करके डाल देते हैं लोग, सो कीप दिस फैक्ट इन माइंड कि यस इट इज possible, one formula field can refer another formula field। ये वाला सिनेरियो हमने देख लिया। पिक लिस्ट कई बार पूछा गया इंटरव्यूज वगैरह, पिक लिस्ट को कैसे कंपेयर करते हैं, each pick value फंक्शन इज यूज्ड फॉर द पिक लिस्ट वैल्यू कंपैरिजन। इस पे हम लोग आएंगे, अच्छा ये एक असाइनमेंट क्वेश्चंस है, दिस यू कैन ट्राई लेटर आल्सो, अभी नहीं करना बट मैं बता रहा हूँ। इन मैथ्स वी हैड स्टडीड ना, वो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, राइट। क्या फॉर्मूला होता था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अपने को क्या करना है कि यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद द नेम कॉल इंटरेस्ट, उस ऑब्जेक्ट में कस्टम फीस देनी है अपने को, प्रिंसिपल अमाउंट करेंसी उसका डेटा टाइप रखना है, टेन्योर मतलब टाइम जो है वो भी नंबर रखना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी नंबर रखना है। दीज आर द ओनली 3 फील्ड दैट यू विल कीप ऑन योर ऑब्जेक्ट, यही 3 फील्ड अपने ऑब्जेक्ट पे हमको रखना है। हमें क्या करना है कि हमें एक नया फॉर्मूला फील्ड डिफाइन करना है, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे करेंगे, सिंपल ना, एक नया फील्ड बनाना, उसका डेटा टाइप आप रखना, फॉर्मूला वैल्यू होगी इंटरेस्ट, और ये आपको वैल्यू दिखाना है, उसका नाम दे देना इंटरेस्ट आप लोग,
और रिटर्न टाइप में हमें टेक्स्ट नहीं रिटर्न करना होगा, हमें नंबर रिटर्न करना होगा कि इट्स अ नंबर. दैट्स हाउ यू कैन डू इट. आई विल शो यू. अभी इसमें कुछ और फॉर्मूला यूज केसेस भी हैव टू एक्सप्लेन, बट आज के लिए इतना ही, जस्ट प्रैक्टिस. बट मेक श्योर ये सारा आप लोग ना ट्राई करना. वी डू दिस काइंड ऑफ वर्क, ऐसे स्टोरीज वगैरह मिलती हैं आपको, एंड इन द प्रोजेक्ट दिस काइंड ऑफ वर्क, एंड यू कैन ट्राई. ठीक है, दैट्स द थिंग. सो वी विल कंटिन्यू ऑन दिस फॉर्मूला फील्ड, फिर रिलेशनशिप वगैरह वो सब टॉपिक्स पे जाएंगे. तो जितने भी हमने क्लास में डिस्कस किए हैं प्लस असाइनमेंट्स वाले क्वेश्चन देखना, एटलीस्ट 8-10 12 प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग, तो यू विल बिकम कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक. ठीक है, एंड then we can see in the next class. Now anyone, any doubts, questions if you wanted to discuss, you can ask right now, all of you. Sachin, you are following, na? You were saying you were facing issues yesterday. You were texting. क्या issues था? Is your issue resolved or not? You can type if you are unable to speak. Yesterday you were texting me for call. I did not see the message. आपका इशू रिजॉल्व हो गया जिसके लिए आप टेक्स्ट कर रहे थे? Okay, I can't hear you, so that's fine. Then let's meet in the next class and we continue here. Notes and assignments I have uploaded. Thank you.